6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया कि जब से पूरा दुनिया और हमारा मुल्क और ख़ासकर हमारी रियासत कोविड-19 की महामारी का मार झेल रही है। हमने बीच में हमारी नेशनल लीडरशिप ने भी टाइम टू टाइम अलर्ट कॉल्स दिए थे हुक्मरान जमातों को और कैसे कैसे मिसमैनेज हो रहा है ये, और जब जो स्टेप उठाने चाहिए थे तब नहीं उठाए गए, जब नहीं उठाने की ज़रूरत थी जो स्टेप, वो सारा आपको मालूम है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मगर जब मैं आज के दिन पर बैक होम देखता हूँ और जो यहाँ की पोजीशन बनती जा रही है जम्मू कश्मीर इस खित्ते की, तो ये अनकंट्रोल के साथ साथ लाइलाज के साथ साथ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ लाइलाज टाइप इस रियासत में बना दिया गया। जितने ऐलानात, जितने फाइनेंशियल सपोर्ट्स मोबिलाइज किए गए मरकज़ी सतह पर, वो पीएम केयर फंड के नाम से हो या रूटीन हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ की असिस्टेंस हो, वो सारे फ्री फ्लो कहने को हमको सुना कि वो रियासतों को दिए गए। मगर जब हम जम्मू कश्मीर रियासत में देख रहे हैं, बाकी अन्य रियासतों की तरह ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया और इसमें अंधाधुंध तरीके से जो परचेजिंग्स हो रही है उसका कोई नियम कानून फॉलो नहीं किया जा रहा है। मैं आपको एक छोटी मिसाल दूं कि हमारी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से कुछ तय करती है, नीचे से ऑफिसर्स बैठ करके टेलीफोन इनविटेशन पर, टेंडर ऑन टेलीफोन, अपने काउंटर पार्ट को गुड़गांव में, गुजरात में, कहाँ पर 11,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स वो हॉस्पिटलों के लिए लाए जाते हैं विदाउट परफॉर्मिंग एनी कोडल फॉर्मेलिटी, और वो सिलेंडर्स भी जो लाए जा रहे हैं, जो मार्केट रेट है, जो एवरेज रेट पूरे देश भर में है, उससे कई गुना ज़्यादा रेट पर मंगाए जा रहे हैं और कोई उनको सवाल खड़ा करने वाला नहीं। इसी तरह से बाकी जो इसमें रिलेटेड आइटम्स हैं वो एक बहुत लंबा लिस्ट है और बहुत लंबी कहानी है। मगर जिन लोगों के नाम से ये लाया जा रहा है, जो गरीब गुरबा लोग इस बीमारी में मुलव्वस हो रहे हैं और जिनको इन सरकारी सुविधाओं का कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे हमारे हॉस्पिटलों की हालत, जो वेंटिलेटर्स की हालत है, वो आप ही लोगों के ज़रिए, आप में से ही कई लोगों ने अपने रिपोर्ट्स में कैरी किया है। पर्टिकुलरली जब मैं जम्मू की बात करता हूँ, 3 हॉस्पिटल्स में 156 वेंटिलेटर इस वक्त बेकार है, और जबकि पेशेंट्स नीचे से आ रहे हैं। आज सुबह भी हम मीटिंग में बैठे ही थे, कल शाम से एक पेशेंट वेंटिलेटर के तलाश में, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट में नहीं मिलने के कारण आज सुबह उसकी डेथ हुई। उसका वजह क्या है कि वेंटिलेटर्स होते हुए भी जितने भी थे उनको कारामद नहीं किया जा रहा है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो वेंटिलेटर्स पर ऑक्सीजन जो टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, टॉप क्वालिटी का मेरा कहने का मतलब है 100% ऑक्सीजन, वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टेस्ट हुआ वो 93% ऑक्सीजन के साथ यहाँ के वेंटिलेटर चलाए जा रहे हैं, जो किसी भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एडवाइजरी के मुताबिक नहीं है।
तो इसलिए एक इशू वो है हेल्थ से रिलेटेड, खासकर इस कोविड से रिलेटेड हम पुरजोर डिमांड करते हैं। जो 6 महीने के दरमियान जो परचेजिंग हुई, जो बीमारों के नाम से लूट खसूट चल रहा है, उसका हाई लेवल एक इन्वेस्टिगेशन हो और जितना इसमें खुर्द बुर्द पैसा किया गया गरीब गुरबाओं के नाम से वो सरकार रिकवर करे और उनका जांच करे। इश्यूज़ जो हमारे ग्राउंड से हमारे पास रिपोर्टिंग आई थी, तो हमने ये अपनी मॉरल ड्यूटी समझी कि हम आवाम के इन तकलीफ़ात को आपके ज़रिए से प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन हुक्मरान जमात के सामने रखें और जिसमें खुसूसन कोविड-19 से जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को होने की बात है और खुसूसन वेंटिलेटर पोजीशन जो इस रियासत में है वो बहुत बुरी तरह है। जो ऑक्सीजन उनमें चाहिए था वो बिलो ग्रेड ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से वो बीमार को उतना मदद नहीं कर पा रहे हैं जितना उसको करना चाहिए। उसकी बात हमने उठाई। हमने डोमिसाइल लॉ में जो लक्यूनाज हैं, जिसमें हमारे महिला उम्मीदवारों को उसमें कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। जो भाजपा कल तक बड़े दावे महिलाओं के लिए करते थे, आज वो खुद इस डोमिसाइल लॉ में महिलाओं को वंचित करके छोड़ दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है, 50% आबादी का इशू है, वो हमने आपके सामने रखा। हमने यहाँ पर जो मंदिर का इशू उठा था, उसमें जो भी अभी तक फैसले हुए वो तो सराहनीय हैं, मगर अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है, जिससे ये पता चले कि ये कौन सी अथॉरिटी इस ज़मीन को दूसरी एजेंसी के खुद हवाले करने के लिए ज़िम्मेदार थी, वो आवाम जानना चाहते हैं। स्कूल एजुकेशन की बात है, मैंने उसकी बात की कि 4G के मारे कोई ऑनलाइन क्लासेस न चल रहे हैं न पॉसिबल है। इसी तरह से पंचायतों को बैक टू विलेज 3 की हमने बात रखी। पहले आवाम जानना चाहता है कि बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 के जो इश्यूज़ लोगों के थे, जो प्रॉब्लम्स थे, वो 2 लिफाफे पहले ये गवर्नर साहब सामने लाए, फिर तीसरा लिफाफा ज़रूर तैयार करे। अदरवाइज़ ये सिर्फ एक मजाक और सरकारी पैसे का दुरुपयोग वाला एक्सरसाइज है। इसी तरह से डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर हमने 2-3 बातें रखी कि उनको कायदे कानून के मुताबिक अपना काम करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए, न कि प्राइवेट और खुफिया जगहों पर रूलिंग पार्टीज़ के साथ में नक्शे बना करके लोगों को उलझन में नहीं डालना चाहिए। ये हमने डिलिमिटेशन कमीशन के लिए एक रिक्वेस्ट करी।